हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इस वीडियो में हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, तो सभी सवालों पर हम बारीकी के साथ चर्चा करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में। ये वीडियो क्षेत्रमिति का है, मेंसुरेशन का है, यानी कि हम लोग त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के विषय में जान लेते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला भी सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहला है त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर। उसको समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्कल बनाना पड़ेगा। ये क्या है? सर्कल है। गोल दिख रहा है, चलिए जैसा भी है समझिए कि एकदम पूरा ये सर्कल के आकृति का है। सर्कल किसे कहते हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सर्कल किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ है। क्या है? ये बिंदुओं का रास्ता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो जो यहाँ पर निश्चित बिंदु रहता है ना, बीच में जो यहाँ पर निश्चित बिंदु रहता है, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं ओ से, ओरिजिन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस। सर्कल का वीडियो बनाए थे, उसमें हम आपको सारा चीज समझा दिए थे। ठीक है, अब आती है दोस्तों त्रिज्यखंड के विषय में कि भाई त्रिज्यखंड आखिरकार है क्या। देखिए, हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या ऐसे खींच देंगे और एक त्रिज्या हम इस तरह से खींच दिए। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिज्याओं से जो यहाँ पर एक खंड आपको प्राप्त हुआ, इसी को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, बात समझ आई। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हम अगर पेंट कर दें इसे, तो शायद आपको दिखने में अच्छा लगे। देखिए, ये जो आपको रंगा हुआ भाग दिख रहा है ना, एक्चुअली यही है त्रिज्यखंड। आप एक केक लीजिए और उसके सेंटर से होते हुए दो त्रिज्या को लेकर के चाकू से काट दीजिए, जो आपको कट पीस प्राप्त होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्लियर, बस ये भाई। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो दो त्रिज्याएं मैंने खींचा है उसका हम नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या जो हम खींचे हैं, रेडियस खींचे हैं, वो है OA, और यहाँ से यहाँ तक है OB। हालांकि भाई किधरों आप खींचिए, हर त्रिज्याएं बराबर होती है। जो OA की लंबाई होगी वही OB की लंबाई होगी, ये आप सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि भाई त्रिज्यखंड है, तो भाई ये वाला क्या है दोस्तों? ये वाला जो भी आपको भाग दिख रहा है ना, बड़ा वाला भाग, जैसे कि ये जो रंगा भाग है उसको तो त्रिज्यखंड बोलते ही हैं, हम तो आपको बता ही दिए। लेकिन ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है खाली खाली, वो भी त्रिज्यखंड है। ठीक है, और इस बड़ा त्रिज्यखंड को हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा मेजर। यहां त्रिज्यखंड का सेक्टर होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेक्टर, मेजर सेक्टर। और ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा माइनर सेक्टर। ओके, पास में आ रही है? थोड़ा आवाज़ मेरा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा खराशपन हो गई है इसीलिए। ठीक है, मोटा मोटा आवाज़ आपको लग रहा होगा। खैर हटाइए, आवाज़ से क्या लेना देना, हमको पढ़ना है। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों ये हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और यह छोटा यानी कि लघु त्रिज्यखंड। लघु मतलब होता है छोटा, जैसे लघु उद्योग का नाम सुने होंगे। लघु उद्योग का मतलब छोटा मोटा उद्योग, तो उसी तरह से छोटा मोटा ये त्रिज्यखंड है। बस में आई। चलिए, अब दोस्तों हम लोग सर्कल का, अगर पूरा सर्कल का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो OAB ये वाला भाग का, या फिर OA ये वाला पूरा भाग का, तो फिर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक नामकरण हम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर OAB है, यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं C। मान के चलिए यहाँ पर बीच में पॉइंट एक C मौजूद है, और इधर एक पॉइंट D हम मान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल बराबर, या फिर इसी चीज को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है
थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये थीटा क्या है? थीटा इसको क्या बोलते हैं? थीटा इसको चलिए ऐसे इसका बोलते हैं थीटा, याद कर लीजिएगा थीटा। क्लियर? थीटा एक्चुअली मतलब परंपरागत तौर से चला आ रहा है कि हम लोग एंगल को मान लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर दो त्रिज्याएं खींची गई है, तो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा होगा, यहाँ पर क्या बन रहा होगा? कोई एंगल बन रहा होगा। वही एंगल को एक्चुअली हम लोग मान ली है थीटा। कि कितना है? थीटा है। हो सकता है वहाँ पर 20 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 32 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो दोस्तों यदि आपको थीटा यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच का एंगल और साथ में रेडियस, उस सर्कल का रेडियस पता हो, तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि सेक्टर का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों एक मेन फार्मूला, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। नहीं रखेंगे भाई तो त्रिज्यखंड से संबंधित क्षेत्रफल आप नहीं निकाल पाएंगे। जितना थीटा रहेगा, इसे मान के चलिए यहाँ पर थीटा, अब मान के चलिए बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको भी आप थीटा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के जिसका भी मान के चलिए छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या फिर बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, दोनों के लिए रेडियस सेम होंगे यानी कि त्रिज्याएं सेम होंगी, ठीक है। लेकिन एंगल में भिन्नता हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला थीटा है तो इधर 360 माइनस थीटा हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, या फिर इस चीज को भी आप थीटा कह सकते हैं। हालांकि अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अगर इसको हम थीटा माने हैं तो इसको हमें मानना पड़ेगा 360 डिग्री माइनस में थीटा। पूरा अगर हम एक राउंड, जैसे कि एक बिंदु है यहाँ पर, अगर हम पूरा एक राउंड की बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे कि मान के चलिए कि घड़ी है और उस घड़ी में एक सेकेंड का सुई है, 12 से स्टार्ट हुआ और एक राउंड मार दिया, मतलब 360 डिग्री का एंगल वो बना दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, मतलब एक राउंड में 360 डिग्री बनता है। तो इसे मान के चलिए इसको हम थीटा मान दिए तो इधर जो बच गया वो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये सिंपल सी फंडा है। लेकिन एक्चुअली ये जनरल फार्मूला है। अगर हम इसको थीटा माने तो इसको भी समझिए कि अगर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग थीटा ही मान के चलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसीलिए 360 डिग्री माइनस थीटा ही लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर जैसे बड़ा त्रिज्यखंड का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ये वाला आपको एंगल पता होना चाहिए। चलिए खैर हटाइए, क्वेश्चन बताएंगे तो सब क्लियर होंगी, चिंता नहीं करना है। अभी यहाँ पर एग्जांपल भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि यदि चलिए क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए, चाहे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालना हो, बस ये फार्मूला लगा देना है। एंगल पता होना चाहिए, अगर छोटा निकालना दिए वाला, बड़ा निकालना दिए वाला, त्रिज्या है तो सेम है ही। क्लियर? पाई तो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है चाप की लंबाई को लेकर के। अगर मान के चलिए आपको ए से लेकर के यहाँ ACB की लंबाई चाहिए तो कैसे आप निकालेंगे, या फिर ADB ये वाला लंबाई चाहिए चाप की लंबाई तो कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फार्मूला है। आप पूरा वृत्त का परिधि निकालने के लिए जानते हैं, होता है फार्मूला 2πr। क्या होता है? 2πr। लेकिन हमको चाहिए चाप की लंबाई, तो चलिए यहां पर लिखते हैं चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 इंटू में 2πr। ओके, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं थीटा बटा 180 पाई आर। क्लियर? देखिए यहाँ भी थीटा बटा 360 है, यहाँ भी थीटा बटे 360 है। ये क्षेत्रफल का बात हो रहा था इसीलिए पाई आर स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और ये भाई लंबाई, चाप की लंबाई का बात हो रहा था, समझिए एक तरह से परिधि का बात हो रहा था, तो भाई थीटा बटा 360 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ लगा दिए 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। बस यही चीज़ें हैं। या फिर इसी चीज़ को 2 एकम 2 काट दिए और यहाँ पर 180 बार में कट के थीटा बटा 180 पाई आर भी कह सकते हैं। आपकी मर्जी, जिस तरह से सुविधाजनक आपको लगे उसी तरह से कर सकते हैं। हमको भाई ये ऊपर वाला ही सुविधाजनक लगता है, 360 बटा में 2πr, तो बस इसी को हम याद किए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तो कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब दोस्तों बात आती है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग वृत्तखंड के ऊपर जाएंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के ऊपर जाएंगे, उसे भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब कि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। वृत्त में इस बीच में क्या होता है, सेंटर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नामकरण आप दोस्तों दे सकते हैं ओ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर दो त्रिज्या इस प्रकार हम खींचेंगे कि देखने से भी लगे कि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कई बार बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि जैसे इस तरह से है, 60 डिग्री का एंगल दिया गया है तो ऐसे करके ऐसे करते हैं और यहाँ पर 60 डिग्री लिख देते हैं। भाई ये 60 डिग्री जैसा आपको लग रहा है, ये तो 90 डिग्री से प्लस है। 90 डिग्री का मतलब वैसे कि ये वाला है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है भाई, और इसको आप पूरा को 60 डिग्री बता रहे हैं तो गलत है भाई। मतलब थोड़ा सा इमेज पर भी आपको ध्यान देना है, थोड़ा लगे कि हाँ भाई पैमाना पर बनाया गया है ये इमेज, ठीक है। तो हालांकि अगर बना देंगे इस तरह से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर आप इस तरह से चलेंगे, पूरा बारीकी के साथ समझते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे, तो फिर उसका मज़ा कुछ अलग है। क्लियर? तो इसीलिए ध्यान देने की बात है। जैसे यहाँ 60 डिग्री लिखे तो लगता भी है कि हाँ 60 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन ज़्यादा फैला देंगे ऐसे करके तो लगेगा भाई वहाँ पर तो 120-30 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ एक 60 डिग्री दर्शावल है। तो ये सब समझने की बात है। चलिए यहाँ पर आप ए बी ये सब नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर ओ ए ओ बी, हालांकि दोनों बराबर हैं ये तो आपको पता है। यहाँ बीच में सी का नाम दे दीजिए, हाँ 60 डिग्री का। अब यहाँ दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला भाग का आपको एरिया निकालना है। क्लियर? बस हमारी ये तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है, रेडियस यानी कि त्रिज्या बराबर में 6 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर 60 डिग्री। ये दो चीज आपको पता है ना, रेडियस और ये एंगल, बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिज्यखंड की बात हो रही है तो हम लोग लघु त्रिज्यखंड ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप चाहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला 300 डिग्री का होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे इसीलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या चीज होता है भाई, फार्मूला तो सबके लिए सेम है, थीटा बटा 360 इंटू में होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो भाई यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई तो 360 रहेगा ही रहेगा, इंटू में पाई का मान क्या चीज होता है 22/7। देखिए अब आप कहेंगे कि सर 22/7 का कब यूज करेंगे हम लोग, 3.14 का यूज करेंगे, क्योंकि पाई का मतलब भाई 22/7 भी होता है, 3.14 होता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि पाई का मान जो आप 22/7 या फिर 3.14 जो बोल रहे हैं ना, ये दोनों मान जो हैं मतलब उतना भी सही नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए या तो 22/7 या तो 3.14 को मान लेते हैं, लेकिन उतना सही नहीं है, क्योंकि भाई पाई एक अपरिमेय क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर पता है ना, दशमलव के बाद में आप जाते रहिए, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, ऐसा कंडीशन आ जाता है पाई के टर्म में। क्लियर? पाई के ऊपर हम वीडियो यूट्यूब पर बनाए हुए हैं। खैर, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में मान लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपको दशमलव में आंसर एकदम क्विकली चाहिए, अगर कटने छटने वाला यहाँ कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आप चाहेंगे तो दशमलव या 3.14 का प्रयोग कीजिए और डायरेक्ट गुना वगैरह करके दशमलव में आंसर ला दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है नहीं 22/7 ही मान लेते हैं तो 22/7। हालांकि कई क्वेश्चन में जो है आपको अगर क्वेश्चन में अन्यथा ना कहा जाए कि भाई 3.1 का प्रयोग कीजिए, तब तक आप जो है 22/7 का ही प्रयोग करते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए खैर हटाइए, दोनों का कीजिए, थोड़ा मोड़ा आंसर में डिफरेंस आता है, क्योंकि 22/7 को आप एग्जैक्टली 3.14 नहीं लिख सकते, लेकिन नहीं बोले कि माना गया है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट वो मान नहीं है। खैर, पाई का मान 22/7 रख दिया। रेडियस यहाँ पर कितना दोस्तों 6 है, तो 6 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। देखिए रेडियस कितना है 6 है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, काटिए 1 0 1 0 कट के 6 कम 6 6 6 36। ओके, फिर यहाँ काटिए 2 3 6 और 11 दूनी 22।
अब यहाँ पर बच कितना गया, ये बच गया 11 बटा में यहाँ पर 3 इंटू में 7 और इंटू में 6 का स्क्वायर का मतलब हुआ 6 गुने 6। यहाँ पर भी काट सकते हैं 3 कम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ गुना कीजिए, 6 दूना 12, ठीक है, या फिर 11 छक 66 और 66 को गुना 2 से कर दीजिए और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा 2 छक 12 के 2 हाथ में 1 और यहाँ 13, 132 आए, 132 बटा 7। अब यहाँ दोस्तों ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि भाई क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल अगर निकालने की बात हो, जिस भी यूनिट में लंबाई चौड़ाई कुछ भी रेडियस वगैरह दिया गया हो, उसी यूनिट के वर्ग में आ जाता है क्षेत्रफल। क्योंकि हम आपको बताएं कि क्षेत्रफल का मतलब लंबाई और चौड़ाई का कुल मिलाकर के गुणनफल ही होता है। हालांकि फार्मूला में आप कुछ यहाँ पर लंबाई चौड़ाई देख नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी वो लंबाई और चौड़ाई का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। 132 बटा 7। अब ये आप देख सकते हैं अनुचित भिन्न में है, अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न को हम लोग उचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे 132, जैसे ऊपर में बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, हर छोटा है, इसको हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। अगर अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम चाहेंगे इसको बदल सकते हैं या फिर अगर यहीं पर छोड़ना चाहेंगे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चलिए बदल देते हैं, ठीक है, या फिर दशमलव में हम ला देते हैं। 100 क्या है, 32 है, 132 को हमको किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो 7 एकम 7, 6 बचा और यहाँ 2, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 और 2 6 बचेगा, फिर दशमलव यहाँ 0, फिर 7 8 यहाँ हो जाएगा 56, फिर यहाँ 4, फिर 0, 7 बचे 35, इस तरह 5 यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। फिर 7 7 49 हो जाता आगे जा करके। तो इस तरह करके आप दशमलव के बाद 2 अंक गए तो उतना काफ़ी है, लेकिन अगर चाहें तो और जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ 7 एकम 7 हुआ, यहाँ 6 बचा, फिर ये 2 उतारे, 7 8 56 हुआ, फिर यहाँ 6 बचा, फिर 7 8 56 हुआ, फिर यहाँ 4 7 बचे 35 हुआ, कट गया, फिर 5 बचा, फिर यहाँ पर 0, फिर 7 7 49 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 आ रहा है भाई, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 18.8 और यहाँ 5 ना ला करके 6 कर दीजिए। राउंड अप के विषय में भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। तो अगर क्योंकि 5 से अगर बड़ी संख्या को हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक हम उसके पहले वाला डिजिट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 7 6, यानी 18.86 इसको आप कह सकते हैं, 18.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोस्तों ये है इस त्रिज्या खंड का, इस माइनर सेक्टर का क्षेत्रफल, एरिया। तो बस इसी तरह से निकाले जाते हैं। अब मान के चलिए हमको दोनों त्रिज्या, मान के चलिए ये वाला दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है, ये वाला। तो दोस्तों बताइए, अगर यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है लघु त्रिज्या खंड में, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 300 डिग्री का। कितना डिग्री का, 300 डिग्री का। अब 300 डिग्री ऊपर हो जाएगा भाई और 360 नीचे, और वही पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला से चलना है। बस केवल थीटा के मान में परिवर्तन होगा। थीटा के मान यहाँ 60 डिग्री रखे हैं, तो थीटा की जगह पर केवल 300 डिग्री रहेगा। कैलकुलेशन आप आगे बढ़ाते रहिए, तो इस बड़े यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर एक और इसका एक मतलब कि कंसेप्ट है कि आप पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर के माध्यम से, और ये वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये वाला स्वतः निकल जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। चलिए खैर, अब दोस्तों हम त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल का जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब मान के चलिए चाप की लंबाई कहा जाता है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है यहाँ लिख देते हैं, 18.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ दोस्तों अगर मान के चलिए चाप की लंबाई, ये वाला आपको निकालना पड़ता, चाप की लंबाई, चाप ACB की लंबाई बराबर में हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू में होता है 2 पाई आर, है कि नहीं। तो यहाँ थीटा की जगह पर दोस्तों यहाँ से 60 तथा 60 डिवाइडेड में हो जाएगा 360 और इंटू में 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और रेडियस का मान हो जाएगा 6। 1 0 1 0 कट गया, 6 कम 6 6 छक 36, 2 1 कम 2 2 तिया 6, 3 कम 3 3 दूना 6, तो हो जाएगा 22 दूना यहाँ पर 44 और यहाँ बटा में 7, इतना सेंटीमीटर आ गया। बस कुछ नहीं करना है भाई, मतलब फार्मूला में केवल थीटा और रेडियस पता होना चाहिए। आप चाप की लंबाई हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, बेधड़ल्ले से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
थीटा की जगह पर 60 डिग्री, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है। अगर हमको ये वाला निकालना होता ए और यहाँ पर मान के चलिए डी रहता, ए डी बी ये वाला लंबाई, तो भाई उसके जगह पर हम 300 डिग्री रखते, थीटा की जगह पर 300 डिग्री, लेकिन ये 60 डिग्री रखे हैं। 0 0 कट के 36 कटा, फिर ये 2 एकम 2 2 3 6 कटा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 22 दूनी हो गया 44, क्लियर, 22 दूनी 44, 44/7 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है, लंबाई का बात हो रहा है, इसीलिए केवल सेंटीमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल का बात नहीं हो रहा है। कई लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देते हैं, गलत बात, भाई लंबाई है सेंटीमीटर में ही होगा जिस इकाई में दिया गया है। चलिए खैर, ये एग्जाम्पल था, क्लियर। तो दोस्तों आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात करें या चाप की लंबाई बात करें, ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन वगैरह और करेंगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अब हम लोग बात करेंगे वृत्तखंड के विषय में। ये वृत्तखंड है क्या भाई, किस तरह का रहता है, किस तरह का दिखता है, क्या इसका काम है, ठीक है, सब चीज़ का अपना अपना काम होता है ना। देखिए यहाँ पर बीच में होगा सेंटर, यह क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है, क्लियर। दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे जीवा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोड। क्या कहा जाता है, कोड, ठीक है। अब मान के चलिए दोस्तों, ये वाला अगर आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे होता है ना, चांद आपको कभी बड़ा दिखता है कभी छोटा दिखता है, तो एकदम वृत्तखंड जैसा रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल, उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। हालांकि जीवा इसी प्रकार नहीं रहता है, जीवा इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह से भी रह सकता है, सेंटर से भी कभी कभी पार हो जाता है। तो सबसे बड़ी, अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, कोड कौन सी है, तो फिर कहिएगा व्यास, डायमीटर। एक्चुअली जो सेंटर से होते हुए जो जीवा पास करती है उसे हम लोग कहते हैं व्यास, डायमीटर, जिसे हम सर्कल में आपको पढ़ाए थे, ठीक है। बाकी बात अगर केवल सेंटर और यहाँ तक का दूरी कहा जाए तो वो तो त्रिज्या है, लेकिन इसकी दोगुनी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, क्लियर। तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी खंडन हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, यहाँ पर दोस्तों नामकरण कर देते हैं ओ, क्लियर। ऐसे करके क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करके मिला देंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, इसका नाम देते हैं ओ ए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से ये हो गया ओ बी, क्लियर। दोस्तों हमें चाहिए ये वाला भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का, ये जो टुकड़ा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक केक है और ऐसे करके हम काट दिए, तो जो निकल गया उसका हमें एरिया चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकलेगा भाई, बहुत बड़ी समस्या। एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने जानते हैं। जैसे मान के चलिए ओ ए और मान के चलिए यहाँ पर सी रहता, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। लेकिन हमें निकालना है केवल इसका, तो करेंगे क्या, हम पहले निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसमें से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तब जाकर के ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उस पर आते हैं, लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये वाला जो आपको वृत्तखंड दिख रहा है, जो एक जीवा से बनता है, ये छोटा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसको छोड़ करके, ठीक है, ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये वाला लाइन ही सब मतलब उतना माइंड में नहीं लीजिएगा, ठीक है, एकदम समझिए कि ये सब लाइन है ही नहीं, ठीक है, इस तरह से कटा हुआ। ये हो गया लघु मतलब छोटा वृत्तखंड, हो गया बड़ा वृत्तखंड, यानी कि लघु यानी कि माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये हो गया मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालना हो इस या फिर इसका क्षेत्रफल, दोनों की बातें समान हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये भी दिस इज राइट वे टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भाई वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या चीज हो जाएगा,
ओ ए सी बी, ओ ए लिख देते हैं पहले त्रिज्या खंड, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल में हम घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फिर ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये चीज़ आप महसूस कर रहे होंगे कि हाँ भाई, हम पूरा एरिया निकाल करके ये वाला घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, वही होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल गया, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है फार्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि इस फार्मूला में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई रेडियस कहाँ पर रखना है, कहाँ नहीं रखना है। भाई आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालने जानते हैं, ये भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जब दोनों का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, दोनों का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे तो घटा देना है, घटाएंगे वही तो होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब चिंता किस बात की कर रहे हैं, राइट। चलिए अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अभी आपको वृत्तखंड वाला नहीं मिलेगा क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक्चुअली ये भी त्रिज्याखंड पर ही आधारित है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। दे दनादन वृत्तखंड आएगा, त्रिज्याखंड आएगा, जो कुछ भी आवे सब दे दनादन सॉल्व होगा। लिखा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जैसे कि मान के चलिए रेड से बनाएंगे, ओहो ये है वृत्त समझिए, ओके। यहाँ पर सेंटर है, क्लियर। बोला गया एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया है। दोस्तों चतुर्थांश का मतलब समझते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं, शायद नहीं समझते होंगे। जैसे कि मान के चलिए ये वाला है एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं एक्स डैश, ये एक्स अक्ष हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष यानी वाई डैश। एक्चुअली जो हम लोग अभी सर्कल पढ़ रहे हैं या फिर जो त्रिभुज पढ़े थे या फिर चतुर्भुज पढ़े थे, पंचभुज षटभुज जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं ये सब 2D आकृति हैं, 2 डायमेंशन आकृति हैं। 2 डायमेंशन का मतलब ही होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई आंका जा सकता है, मोटाई नहीं आंका जा सकता है। हालांकि 3D आकृति भी होता है। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर ये देखिए वॉच है, घड़ी है, तो घड़ी ये 3D है क्योंकि घड़ी का कुछ ना कुछ मोटाई है, लंबाई है, चौड़ाई है। अगर तीनों चीज़ें तो 3D में है क्योंकि यहाँ पर फिर जेड एक्सिस शामिल जाता है, केवल एक्स और वाई में ये घड़ी नहीं आ सकता है, ठीक है। इसमें हमें जेड एक्सिस भी लेना पड़ेगा, एक जेड और जेड डैश भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2D का बात कर रहे हैं इसीलिए केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष का ही बात होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक्स और वाई जो अक्ष हैं खींचने पर हमें 4 भाग मिलते हैं। एक भाग ये वाला हो गया, ये दूसरा भाग हुआ, ये तीसरा भाग हुआ, ये चौथा भाग हुआ, ठीक है। तो ये जो पहला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश, बस नहीं। तो यहाँ पर एक ये जो भाग आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है दोस्तों चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। यानी 4 भाग, चतुर्थ का मतलब होता है 4, अंश का मतलब भाग, यानी 4 भागों का एक अंश ये वाला है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, क्लियर बात है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी चतुर्थांश में चाहे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में यहाँ पर बात हो रही है तो यहीं पर समझिए एक सर्कल होगा। अब यहाँ पर ये सर्कल है तो भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये जो चतुर्थांश बोला गया है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि 90 डिग्री का एंगल उस वृत्त में दिया गया है। जैसे कि अगर हम यहीं पर बात करें तो एक त्रिज्या आप ऐसे लीजिए, एक त्रिज्या आप ऐसे लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो आप चतुर्थांश देख रहे हैं, 4 भागों का एक अंश जो देख रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल एक्चुअली आपको निकालना है। यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको एंगल
छुपाया गया है, प्रयास नहीं किया गया है आपको दिखाने के लिए कि भाई 10 डिग्री का एंगल बन रहा है इस त्रिज्य खंड में कि 20 डिग्री का 50 डिग्री का, लेकिन चतुर्थांश बोल दिया है, इसका मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर 4 चतुर्थांश बनेंगे, एक इधर ये वाला 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक 4 हो गया, ठीक है। लेकिन हमको भाई एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर बस भाई। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, इसी टाइप का जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। खैर आपको चीज़ें समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है ठीक है, वृत्त का परिधि या फिर थीटा बराबर में 90 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री का तो है ही, ठीक है। ये दिया गया है, चतुर्थांश से भी पता चला, चूँकि यहाँ लिख दीजिए चूँकि चतुर्थांश है, चतुर्थांश है, ओके, तथा वृत्त की परिधि बराबर में कितना दिया गया दोस्तों, 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर भी आपको स्पष्ट नहीं कहा गया कि भाई त्रिज्या इतनी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना कि क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, अगर आप समझेंगे, जैसे कि आप मान के चलिए फार्मूला जो जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का, थीटा बटा में 360 और इंटू में 2 पाई आर ना, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, पाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं। अगर आपको आर का मान यानी रेडियस और थीटा पता, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट एंगल नहीं बताया गया, लेकिन चतुर्थांश से आप पता कर लिए। यहाँ पर भी जो है सो रेडियस नहीं बताया गया, रेडियस कितना है, लेकिन परिधि दिया गया है। अगर परिधि दिया गया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं कि इस वृत्त का रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है, ठीक है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि अगर इतना दिया गया है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, मतलब कि 2 पाई आर का मान 22 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब तो यही हुआ। हालांकि 22 को यहाँ सेंटीमीटर पर हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर पाई का मतलब 22/7 और इंटू में ये हो जाएगा आर। अब देखिए आर का मान यहाँ निकल जाएगा, बराबर में हो जाएगा 22, ये वाला 22 कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 2r, 2 को गुना से करेंगे 2r डिवाइडेड बाय 7 बराबर में, एक बार में कटा है भाई, तो यहाँ पर बराबर में 1 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि 2r बराबर ये 7 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 7 एकम 7, तो इसीलिए r बराबर में हो जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब हुआ 3.5, एक्चुअली सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। मतलब रेडियस जो है, ये जो रेडियस आप देख रहे हैं, ये रेडियस वो कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। आप इस 2 पाई आर बराबर 22 लिख करके आप सॉल्व कीजिएगा तो r बराबर में 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। चलिए तो यहाँ पर हमें 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। एंगल भाई 90 डिग्री का तो है ही, बस क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर में थीटा बटा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए थीटा कितना है, 90 डिग्री का है भाई, तो 90 डिग्री बनेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस है कितना निकाले हैं 3.5, या फिर चाहेंगे तो आप 7/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कटने छटने की बात हो रहा है, चलिए हम 7/2 ही लिख देते हैं। और रेडियस यानी 7/2 है और इसका स्क्वायर है तो 7/2 2 बार रहेगा। अब यहाँ पर काटने छाटने में इस तरह से क्या रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। 1 0 1 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 और यहाँ 11 दूनी 22, ये 7 कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ क्या, उसके बाद में और कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो 11 से कितना हो जाएगा दोस्तों 77 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी 77/8। 77 को अब 8 से डिवाइड कीजिए, 77 को 8 से 8 9 हो जाएगा 72, फिर यहाँ बचेगा 5, ठीक है, यहाँ दशमलव बैठा के 0 हो जाएगा, 8 8 छक हो जाएगा 48, 8 छक 48, फिर यहाँ 2 बचा, ठीक है, फिर यहाँ 0, फिर 8 दूनी हो जाएगा 16, फिर यहाँ 4 बचा, फिर यहाँ 0, 8 + 40 यानी 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
अब चाहेंगे तो 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख करके छोड़ दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बनेगा, सब बनेगा भाई। चलिए अब चलते हम लोग दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन में। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक घड़ी है भाई, घड़ी वृत्ताकार ही होता है, उसके बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए 12 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 और फिर 12, इस तरह से घड़ी रहती है। दोस्तों इसमें क्या है, एक मिनट का सुई है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से लेकर के ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये समझिए कि मिनट की क्या है, सुई है। ठीक है, अब मिनट की सुई दोस्तों अगर ऐसे करके अगर एक बार ये राउंड करे, ऐसे करके राउंड करे तो कुल मिलाकर के एक वृत्त का ही निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस सुई द्वारा जो एक बार राउंड किया जा रहा है एक्चुअली वृत्त का ही निर्माण हो रहा है, तो ये वाला काम करेगा त्रिज्या का, रेडियस का। तो यहाँ एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या जो है आपको दिया गया है कि भाई कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा, मतलब इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो सुई है दोस्तों आ गया 5 मिनट के बाद, जैसे यहाँ 12 पर अभी है, तो अगर यहाँ पर 1 पर अगर ये सुई आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो यहाँ पर ये जो एरिया कवर हुआ, इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों रेडियस तो हमें पता है, जो सुई की लंबाई होगी वही तो भाई रेडियस होगी, लेकिन हमें एंगल पता नहीं है। लेकिन एंगल हम लोग एक एक नियम से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर लिखना हम लोग प्रयास करते हैं। दिया गया है सुई की लंबाई, सुई की लंबाई यानी इसको आप रेडियस कह सकते हैं, कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि 1 मिनट में नहीं, चूंकि 360 मिनट में या फिर 360 डिग्री में, 360 डिग्री में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री में कुल मिनट बराबर में 60 होता है। ठीक है, 360 डिग्री में मतलब जैसे कि सुई है, अगर 360 डिग्री पूरा घूम जाए तो कुल मिनट कितना होगा, 60 मिनट होगा। ठीक है, क्या होगा, 60 होगा। इसीलिए 1 डिग्री में इस तरह से लिखिए दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि किस तरह से होगा, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन रह गया कि आप इस तरह से लिखिए 60 मिनट में, इस तरह सीधा रहेगा 60 मिनट में, 60 मिनट, 60 मिनट बराबर डायरेक्ट आप 360 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360, ये वाला जो डिवाइड में आ जाएगा इधर। ठीक है, 1 0 कट गया, 6 कम 6 6 36, यानी कि 1 मिनट बराबर में कितना, 6 डिग्री, बराबर में कितना दोस्तों, 6 डिग्री। इसीलिए 1 मिनट में 6 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर 5 मिनट का बात किया जा रहा है, इसीलिए 5 मिनट बराबर 5 गुना में 6 हो जाएगा, यानी 6 × 5 30 डिग्री। 5 मिनट में दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 डिग्री क्षेत्रफल कवर होगा भाई, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल पता चल गया, अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बोला गया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर क्या चीज हो जाएगा, वही फार्मूला, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल का जी या फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का, ये बात बराबर है। तो थीटा बटा हो जाएगा 360 इंटू में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 360 होगा। पाई का मान हो जाएगा यहाँ पर 22/7,
और रेडियस एक्चुअली यहाँ पर 14 है, 14 का हो जाएगा स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14। 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूना हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक हो जाएगा 12, 2 तिया हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सती 14 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं कट रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि कट रहा है, तो 22 सत्ते 7 दूनी हो जाएगा 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 22 सत्ते 54 से 1 बटा मतलब इतना बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 154/3। क्लियर। अब डिवाइड कर दीजिए या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। क्लियर। तो ये दोस्तों सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, हम यहाँ समझा रहे हैं, बहुत सारी लाइटें जल रही है भाई, कहीं अगर मिस्टेक हो गया तो फिर सारा मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी होता है। क्योंकि अगर वीडियो में हम देखे हैं कि भाई समझाते समझाते कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, आप पूरा मिस्टेक हो गया, वीडियो उसी तरह अपलोड हो गया। हम लोग एडिटिंग उतना मतलब बारीकी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उतना, जैसे आप 1 घंटा पढ़ाएं, 1 घंटा एडिटिंग करने में उसको देखेंगे बारीकी के साथ, कहीं कट छट करेंगे तो भाई 2 घंटा और लग जाएगा, तो समय की बर्बादी होती है। इसीलिए जो एक बार पढ़ा दिए उसी तरह से आगे पीछे वाला केवल काटते हैं हम लोग। ठीक है, क्रॉप कर देते हैं, उसी तरह से वीडियो अपलोड कर दी जाती है। चलिए खैर हटाइए। चौथा नंबर दोस्तों, चौथा नंबर में क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ वृत्तखंड वाला मामला आ गया है, अब मजा आएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेंटर, सेंटर बोलते हैं सर्कल। अब ये सेंटर है, इसको ओ मान लीजिए आप। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, वृत्त का कोई जीवा है जो केंद्र पर एक समकोण अंतरित कर रहा है। मान के चलिए ये वाला एक वृत्त का जीवा है जो केंद्र पर, यानी अगर हम ऐसे करके ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ा सा जीवा और हम बढ़ा लेते हैं, ये इतना बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से दोस्तों यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, ये है ओ, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और यहाँ पर इसको मान लीजिए सी। तो भाई आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ये वाला ज्ञात कीजिए सबसे पहले, संगत लघु वृत्तखंड, ये वाला संगत लघु वृत्तखंड, ये वाला हुआ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब हुआ ओ, और इसको मान लीजिए इधर को पॉइंट है एक डी, तो ए डी से फिर ओ ए डी बी। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। दो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है। पाई का मान आपको 3.14 प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसी का कीजिएगा, 22/7 का कीजिएगा तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और आप फंसेंगे और आंसर भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। हालांकि 22/7 से भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है तो उसी का कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगुत, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया भाई, आर बराबर है रेडियस 10 सेंटीमीटर तथा थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बना रहा है। समकोण का मतलब कैसे होता है, 90 डिग्री का एंगल। त्रिभुज में आप ये पढ़े होंगे। तो सबसे पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला आपको दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम लोग सबसे पहले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। बराबर में हो जाएगा त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब इधर मामला जो है शुरू करते हैं। बराबर का साइन यहाँ, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी ये वाला। ठीक है, तो होता है थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, फार्मूला होता है। माइनस में हो जाएगा त्रिभुज
ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक्चुअली ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी फंडा है, क्योंकि भाई ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। अच्छा, ये वाला कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं चाहेंगे तो। वो कैसे निकलेगा? हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर ये समकोण त्रिभुज है तो फिर एक आधार है, एक लंब है। आप इसको आधार मानिए, इसको लंब मानिए, या फिर इसको आधार, इसको लंब, जिसको मानिए। क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या फिर आधार गुने लंब, या फिर लंब गुने आधार। ठीक है, तो यहाँ लंब आधार पता है तो कर्ण हमको जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए कर्ण नहीं निकालेंगे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला फार्मूला से इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे, है कि नहीं। तो हो जाएगा 1/2 गुने में आधार और गुने में ऊंचाई। बस ये चीज़ आपको कर देना है। θ/360 दोस्तों, वहाँ पर एंगल कितना का बन रहा है 90 डिग्री का, तो हो जाएगा 90 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 इंटू में पाई का मान कितना होगा 22/7। अच्छा, पाई का मान यहाँ पर एक्चुअली बोला गया क्वेश्चन में 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो उसी का करेंगे 3.14। ओके, या माइनस जगह दोस्तों 1/2 आधार। बताइए ओ ए बी में आधार कौन किसको मान रहे हैं, माने ये 10 दोनों एक ही है, तो 10 ऊंचाई भी यहाँ पर 10 ही होगा। चलिए अब यहाँ पर कट छट कीजिए, 0 जो कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36 हुआ। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पचे 10 हुआ। क्लियर। अब यहाँ दोस्तों, अच्छा यहाँ पर r² नहीं लिखें जी, सॉरी, यही सब दिक्कत हो जाती है, छोटा छोटा चीज़। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10 गुने 10, माइनस में यहाँ 1/2 गुना में 10 गुना में 10, यही ना होगा, कोई बड़ा बात तो है ही नहीं। चलिए यहाँ पर काट छाट कर रहे थे, 1 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36 कट गया। फिर इसको भी काटेंगे, 2 दूना 4, अब यहाँ फिर काटेंगे 2 एकम 2, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 11, 2 पचे 10, फिर यहाँ 1 2 3 14, यानी 1.57 आया। फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, इतना बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी काट दीजिए दोस्तों, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब यहाँ पर गुना वगैरह कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सते 35 के 5, हाथ में बचा 3, 5 पचे 25 और 3 28 के 8, हाथ में बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, और गुना में एक्चुअली यहाँ पर 10 है, तो एक 0 भी यहाँ पर बैठा देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 यानी यहाँ पर आ गया, यानी 78.5 आया। कितना आया 78.5, और माइनस में 10 पचे 50, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 78.5 में से 50 घटाइए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28.5, 28.5। और एक्चुअली ये सब सेंटीमीटर में है, सब कुछ दिया गया, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हो गया दोस्तों आंसर। मतलब जो पहला जो संगत लघु वृत्तखंड का, ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा था, वो कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड देखे हैं ना, इसका क्षेत्रफल निकालने कहा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा इसको हम पेंट कर देते हैं। ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वो भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो हम निकाले थे त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है, तो OACB का क्षेत्रफल कितना आया था यहाँ पर कुल मिलाकर के 78.5 आया था। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर देंगे, चीज़ें साफ हो जाएंगी। या फिर अब ये वाला एंगल, भाई जब ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला 270 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का 270 डिग्री का, तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करते हैं, और यहाँ पर दूसरा नंबर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में होता है θ/360 इंटू में हो जाएगा दोस्तों πr²। अब बताइए थीटा यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, इधर दीर्घ बड़ा वाला त्रिज्यखंड में 270 डिग्री, क्योंकि इधर 90 डिग्री बन रहा है, तो इधर 270 बनेगा, तो 270 डिवाइडेड में हो जाएगा 360 इंटू में पाई का मान लेना है 3.14, आर का स्क्वायर, आर का मान यहाँ 10, यानी 10 का स्क्वायर, यानी 10 गुने 10, 1 0 0 कट गया, 9 3 27, 9 चौक 36, ये कटा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये कटा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये कट गया। ठीक है, या फिर 1 10 को छोड़ दीजिए, 2 एकम 2 यहाँ काटे, यहाँ 1.57 ला दीजिए।
अब दोस्तों सबको गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई है, 3 इंटू में 1.57 इंटू में 10 इंटू में 5, सबको गुना करके जो भी आएगा वो बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, 5 को हम 1.57 को गुना किए थे तो अच्छा चलिए कर देते हैं ना, 1.57 को हम 5 से गुना करेंगे, 5 से 35 के 5 हाथ में बच गया 3, 5 पचे 25, 3 28 के 8 हाथ में 2, 5 कम 5 2 7, इतना आया। ठीक है, अब दोस्तों उसको हमको 3 से फिर करना पड़ेगा, यानी जैसे कि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा, नहीं यानी कि 1.57 को यदि आप 5 से गुना करते तो 7.85 आता है। फिर इसको आप 3 से गुना कीजिए, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 से 21 और 2 23, इतना आया। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दीजिए, 23.55 आया। अब यहाँ एक 10 है, गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 235.5 बचा कुल मिला करके 235.5, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड देख रहे हैं उसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी बात ये तो भाई आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप जो है, जैसे कि यहाँ देखिए एक यहाँ पर क्या है वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ पर ये केंद्र है। ठीक है, वृत्त का एक चाप, समझिए कोई चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का, यहाँ पर जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर कोई चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही क्वेश्चन में कहा गया है। और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्लियर, अगर ये वाला 21 सेंटीमीटर तो ये भी 21 सेंटीमीटर ही होगा। इसको मान लीजिए ओ, यहाँ पर ए, यहाँ पर इसको बी, यहाँ पर इसको सी, तो यहाँ चाप है ए सी बी जो केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन दिया गया है क्या चीज़, रेडियस बराबर में 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है तथा चाप की लंबाई, अच्छा वहाँ थीटा का मान तो 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन, इसीलिए क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई वाला फार्मूला थीटा बटा 360 इंटू पाई 2 पाई आर होता है। थीटा बटा में 360 इंटू में क्या चीज़ होता है 2 पाई आर। तो थीटा का मान दोस्तों यहाँ 60 डिग्री पता है, फिर यहाँ पर 360 हो जाएगा। पाई का मान भाई यहाँ 2 का 2, पाई का मान 22/7 लेंगे और रेडियस 21 है तो यहाँ 21 हो जाएगा। काटिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 0 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छक 36, फिर हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, यानी 3 से काटे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 2 कट गया, तो कुल मिलाकर के सब कट छट के खत्म, बच गया केवल 22, मतलब कि यहाँ पर केवल 22 सेंटीमीटर होगा। इस चाप की जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस चाप से जो ये वाला जो त्रिज्यखंड बना है ना, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तो और इजी है भाई, इससे बड़ा इजी और क्या हो सकता है। दूसरा नंबर, चाप द्वारा बनाए गए, चाप का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे देखिए ए सी बी, ये वाला क्या है चाप है, जिसको इंग्लिश में आर्क कहा जाता है, ARC, बनाए गए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर कैसे होता है थीटा बटा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो जाएगा थीटा, अच्छा थीटा की जगह पर तो भाई यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 60 बटा में हो जाएगा 360, पाई का मान 22/7, रेडियस है 21 का स्क्वायर, इसलिए 21 गुना 21, 7 तिया 21 हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, 6 कम 6 6 छक 36, फिर यहाँ काटिए 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 का गुना 21 से कीजिए तो 11 एकम 11 का 1 हाथ में 1 बचा, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो इस तरह से इस त्रिज्यीय खंड का, इस सेक्टर का भी क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। पहली प्राथमिकता तो यही है, ठीक है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ पर त्रिज्या केंद्र है और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है। कोई जीवा है इस तरह से, और यहाँ पर जो है ना केंद्र पर यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल अंतरित कर रहा है। इसीलिए थोड़ा सा हम ये जीवा को बड़ा लिए ताकि एंगल भी बड़ा हो जाए। जितनी बड़ी जीवा उतने बड़ा कोण बनता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड मतलब ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसी का दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर ये O है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, ठीक है। यहाँ पर इधर C मान लीजिए और इधर एक पॉइंट D मान लीजिए। आपको निकालना है ACB, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि नहीं, क्या लिखेंगे, दिया गया है, और बाती आया है, दिया बाती, नाम सुने ना, दिया बाती। पहले भाई दिया बाती से ही हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। ढिबरी रहता था और उसमें मिट्टी का तेल डालना है, ठीक है। एकदम बाती जो है कभी कभी एकदम जलते जलते एकदम राख जो गिर जाता था, तो एकदम थोड़ा थोड़ा जलता था। फिर उसको ढक्कन को खोलिए, फिर अंदर से एकदम सुतरी रहता था, सुतरी में उसको हम लोग हमारे एरिया में बोलते हैं, उसको एकदम पूरा एकदम टाइट करके पिसते थे, फिर जलाते थे। तो जितना ज़्यादा सुतरी निकला हुआ रहता था उतना तेज़ी से जलता था, ठीक है। कम निकला रहेगा तो कम जलेगा, लेकिन हालांकि जलते जलते धीरे धीरे कम हो जाता था। फिर मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। आजकल तो भाई ये दिया बाती, लालटेन और लैंप का तो ज़माना ही नहीं रह गया है, केवल लाइट, मतलब लाइट ही लाइट, ठीक है। खैर जो कुछ भी हो, ये साइंस का देन है, एक तरफ से अच्छा भी है, लेकिन जो चीज़ जितना ज़्यादा इजी रहेगा वो नुकसानदायक भी होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। खैर मतलब देखिए, जो मिट्टी का तेल रहता था एक्चुअली वो पेट्रोलियम है एक प्रकार से, मतलब प्राकृतिक संसाधन है, और उसका हम लोग उपयोग करके रोशनी प्राप्त करते थे। तो एक दिन वो ख़त्म होगा तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए ये सब का भी विकास होना ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग इसे विद्युत एनर्जी हो गया, ठीक है। आजकल जो लाइन या बिजली जो उत्पादित हो रहा है वो बेसिकली कोयला से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, कोयला का खपत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाई बहुत सारी नदियाँ हैं भारत देश में, नदी को बांधना चाहिए, बांध बनाना चाहिए एक से आकाश, उससे पानी गिरेगा, मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है डायनमो से, टरबाइन से, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है एकदम मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे पानी वर्षा तो होगी ही होगी, नदी भरेगा ही भरेगा, बांध बना हुआ है, एकदम पानी रुक गया है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब धीरे धीरे पानी को उतारेंगे, टरबाइन घूमेगा, उससे करंट उत्पन्न होगा। तो ये एकदम ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई जो कोयला है या फिर और भी चीज़ का जो हम प्रयोग कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन का, वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। इसीलिए सरकार को पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सब पर अधिकतर ध्यान देना चाहिए, सौर ऊर्जा हो गया। खैर हटाइए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अगर हम सहमत हैं तो ये जो विद्युत ऊर्जा जो है, ये जो पानी से प्राप्त होता है टरबाइन से, वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हालांकि बांधने से जो है, नदी को बांधने से बहुत सारे गाँवों पर प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे गांव डूब जाते हैं। लेकिन भाई 2-4 गांव डूबे, उनको अगर सरकार मुआवजा दे करके वहाँ से हटा दे, विस्थापित कर दे, तो भाई उनसे जो है करोड़ों लोगों का भला भी हो सकता है। तो इस बात को समझना चाहिए। चलिए खैर हटाइए, वो सब मुद्दे पर हमें चर्चा नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी सरकार हो, हम किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं। आज बीजेपी का शासन है, कल अगर कांग्रेस का कहेंगे कांग्रेस अच्छा है, तो कांग्रेस भी अगर उसी सरकार में फिर कहेंगे बीजेपी अच्छा दिए है। इसीलिए हम कोई पार्टी का विशेष सहमति नहीं देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम किसी पार्टी का जो है विशेष सहमत नहीं देते कि भाई ये पार्टी एकदम बहुत ज़बरदस्त है। भाई ज़बरदस्त है, आपको पता चल जाएगा अगर वो गलत कदम उठाएगी वो सरकार तब, ठीक है। इसीलिए चलिए खैर हटाइए। लेकिन अगर सरकार गलत करती है तो आवाज़ उठाना है आपको, ताकि वो जो भी फैसला ले वो आपके पक्ष में ले, क्योंकि भाई सरकार भी जो है कभी कभी गलत फैसला ले लेती है, ये आप सबको पता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 70% लोगों को भला हो रहा है और 30% लोगों को नुकसान हो रहा है तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर 60% लोगों का नुकसान हो रहा है और 40% को फ़ायदा हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई,
यहाँ पर ये नहीं चलेगा फिर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या गया है, रेडियस बराबर, रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर यहाँ एंगल कितना दिया गया है, थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, इसीलिए लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात आया तो थीटा बटा 360 और इंटू में काशी होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस चीज़ का ध्यान देना अति आवश्यक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला लंबाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है भाई, ये वाला तो भाई अपने आप 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। देखिए यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो समान एंगल भी यहाँ पर बनेंगे। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी 60 डिग्री का बनेगा। अगर दो भुजा किसी एक रेखा पर जाए तो भाई समान एंगल यानी समान कोण अंतरित होते हैं, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो 60 हो जाएगा 120 और 120 कितना हो जाएगा, अच्छा गलती हो गया, गलती यहाँ पर नहीं, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, 60 डिग्री नहीं बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ज़्यादा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री और 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग जो है 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और समान भुजाएं जो है समान कोण अंतरित करते हैं। यहाँ जितना एंगल रहेगा यहाँ भी इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से लंब खींचते हैं इसके ऊपर लंब खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा था, 120 डिग्री नहीं रह जाता है। ये जो है, ये जो लंब जो है ये एंगल को भी दो भागों में बांट देता है। मतलब यहाँ बच जाएगा ये 60 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला 60 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर केवल ध्यान में रखिए तो वो भी बात काफ़ी है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके आप आसानी से ये वाला जो हाइट है पता कर सकते हैं, ठीक है। हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमको चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई हमें केवल दो भुजा से काम नहीं चलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास दो फार्मूला है, मेन फार्मूला। एक है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो भाई ये सब तो आधार ऊंचाई नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का बनता तो एक को आधार एक को ऊंचाई मान लेते, काम चल जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। और एक होता है हेरोन का फार्मूला, जिसमें हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें कोई ना कोई उपाय लगा करके जो है हमें निकालना पड़ेगा इस भुजा की लंबाई या फिर इसकी लंबाई। जिसकी भी लंबाई आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको आप आधार मानिएगा और इसको ऊंचाई, तो आधार भी आपको निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं तो देखिए चीज़ें किस तरह से सिंपल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड में ही ये काम हम करते हैं, साइड में, ठीक है, इधर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। अब इसके ये सामने वाला जो भुजा है ये कहलाएगा लंब, और ये वाला कर्ण और ये वाला आधार। तो यहाँ दोस्तों अगर हमको लंब और कर्ण में कोई रिलेशन चाहिए, लंब और कर्ण में, तो फिर साइन थीटा है। यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये लंब को इस लंब को मान लीजिए जो कुछ भी मानना है, जैसे कि यहाँ पर ए ओ और यहाँ पर डी माने हैं ना, ओ ई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ओ ई डिवाइड लंब बटा होता है कर्ण। कर्ण कितना है, 12 है। अब दोस्तों यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान फिर से होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो बराबर में हो जाएगा ओ ई डिवाइडेड में हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो यहाँ पर ओ ई का मान निकल जाएगा। ओ ई बराबर में कितना हो गया, 6 क्या चीज़, सेंटीमीटर।
मतलब देखिए यहाँ पर तुरंत हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज किए तो ये वाला जो लंब है ये हमें पता चल गया कितना 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से दोस्तों आप यदि चाहेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी लंबाई पता कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोस थीटा लगाएंगे, कोस 30 डिग्री। तो ये वाला आधार क्या चीज़ है, ई बी डिवाइडेड बाय कर्ण कितना है 12। अब कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 बराबर में हो जाएगा ई बी डिवाइडेड हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो ई बी बराबर में कितना हो जाएगा, ई बी बराबर में हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। मतलब ई बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6√3 सेंटीमीटर है। बताइए अगर ये वाला 6√3 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी होगा उतना ही, क्योंकि भाई यहाँ पर ये भुजा बराबर है और यहाँ पर एंगल जो यहाँ जो लंब खींचे हैं ये एंगल भी बराबर हो जा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ ए और ए बी बराबर है, मतलब कुल मिलाकर के ए बी का जो लंबाई है ए बी बराबर में क्या हो जाएगा 6√3 प्लस में 6√3 यानी कुल मिलाकर के 12√3 सेंटीमीटर। मतलब ए बी का लंबाई पता चल गया और साथ में ओ ई का लंबाई चल गया कितना, ओ ई यहाँ पर दोस्तों कितना है, ओ ई कहाँ गया भैया 6 सेंटीमीटर। बस में आया इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना त्रिभुज का आसान हो गया, ठीक है। 1/2 गुने में आधार और गुने में ऊंचाई, या फिर आप यहाँ पर आधार के जगह पर इसको ले लीजिए ए बी और इनटू में क्या हो जाएगा ओ ई। अब जो यहाँ थीटा की जगह पर यहाँ कितना है तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 360। पाई हम यहाँ पर 22/7 रखेंगे। रेडियस भाई 12 है तो 12 गुने 12 हो जाएगा माइनस 1/2। ए बी का मान कितना है 12√3 है, ठीक है, और ओ ई का मान कितना है 6 है, ठीक है, गुना में होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर काट छाट कीजिए, 120 एकम 120, 120 दिया 360, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, बर चौक हो जाएगा 48, यानी 48 को 22 से गुना कीजिए, 2 28 वाला के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 18 1 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 48 दूना 96, यहाँ 6 9 6 15 के 5 हाथ में 1 9 1 10, 1056 आया। 1056 डिवाइडेड बाय 7 माइनस में 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 12 तिया 36, 36√3 क्या आया 12 तिया 36√3 इतना आया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इतना तो हो गया, इतना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं भाई, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ से आपको मामला सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके छोड़ दीजिए, या फिर देखिए 1056 है यहाँ पर 36 है। हालांकि कटे उठेगा तो है नहीं, अगर कटे उठेगा नहीं तो इसी तरह से जो है छोड़ देना है, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर के ये कर देना है। या फिर देखिए अगर 36 यहाँ से कॉमन जा सकता है तो 36 आप चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि 36 कॉमन जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप 1056 को 7 से डिवाइड कीजिए, दशमलव में जो भी चीज़ आएगा उसको यहाँ पर लिखिए, ठीक है, उसमें से घटा दीजिए 36√3 को, तो 36√3 का जो भी मान आएगा उसको 36 से गुना कीजिए, जो भी मान आएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर दशमलव में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका काम है, आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं तो फिर यहाँ पर सब निकालते रह जाएंगे तो और भी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि 1 घंटा से तो प्लस हो ही गई है, ठीक है, लगभग में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 7 सवालों को मैंने सॉल्व किया बहुत ही बारीकी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको हर सवाल समझ में आए होंगे। यहाँ पर 5 सवाल और भी बचे हैं, अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये है 8वां सवाल, ये है 9वां, और ये है 10वां, और ये है 11वां, ठीक है, अच्छा 10वीं तक था। तो 3 सवाल को दोस्तों आपको अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12 यहाँ पर एक आकृति था, ठीक है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है से है क्या, यहाँ पर एक वर्गाकार एक ये है, ठीक है, घास वाला समझिए कोई मैदान उदान है, ठीक है। यहाँ पर क्या गया खुट्टा से एक घोड़ा को बांध दिया गया है, ठीक है, कोई एक फिक्स रस्सी से, और भुजा वाला ये जो वर्ग का भुजा है वो 15 मीटर है। 15 मीटर तो सब जगह 15 ही मीटर होगा, वर्ग का भुजा 15 मीटर, ठीक है।
कोने पर खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, अब 5 मीटर लंबी रस्सी से अगर हम बांध देंगे, समझिए 5 मीटर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो घोड़ा जो है इतना से लेकर के इतना तक जितना चाहेगा उतना चढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल पहले निकालने के लिए, मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जब घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो भाई यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है, और इस वर्ग का यहाँ पर भाई सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो थीटा का मान भी आपको 90 डिग्री दिया गया है। और ये रेडियस तो आपको पता ही है, जो रस्सी का लंबाई होगा वही रेडियस होगा, तो 5 मीटर रेडियस हो ही जाएगा। ठीक है, तो भाई इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात है क्या? एकदम कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, निकाल लीजिएगा। थीटा का मान 90 डिग्री और रेडियस यहाँ पर कितना है? 5 मीटर, पहला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों दूसरा में, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तब क्या होगा? जैसे यहाँ पर 5 मीटर लंबी रस्सी बांधा गया था, अब क्या गया है 10 मीटर लंबी, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब चढ़ेगा, ये वाला भी भाग चढ़ेगा वो घोड़ा। ठीक है, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, भाई यहाँ पर तो चढ़ सकता था लेकिन हम वृद्धि कर दिए कितना? 5 मीटर का। ठीक है, लंबी 5 मीटर लंबी स्थान के 10 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया? बांध दिया जाए। तो आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? ये वाला जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई हम पूरा क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। एकदम सिंपल है भाई, एकदम कोई बड़ी बात नहीं है। 9 नंबर, एक वृत्ताकार ब्रूच है जो चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास जो है 35 मीटर है। व्यास 35 मीटर है, इसका मतलब 35 मिलीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 35/2, यानी त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या आपको पता ही है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। जैसे कि आकृति यहाँ पर देख सकते हैं, 10 त्रिज्यखंड है। एक त्रिज्यखंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पूरा राउंड भी बनता है 360 डिग्री। तो भाई एक यहाँ पर एक त्रिज्यखंड में कितना बनेगा? तो 360 डिग्री 10 भागों में बट गया, 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 0 कट गया, मतलब कुल मिला करके एक जो भाग है वहाँ पर 36 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आर का मान आपको पता है, थीटा भी 36 डिग्री है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछता है। बोलता है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब आपको वांछित तार की लंबाई पूछ रहा है कि भाई इसमें तार कितना लगा है। और यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास इतना है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। ठीक है, अब यहाँ तार को जो है 5 व्यासों को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया, तो व्यास भी हम तार की लंबाई में ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी बात आगे बोला गया। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो भाई एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आसान है। आर का मान इतना है, थीटा का मान 36 डिग्री, निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। 10वां नंबर में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे से चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतना दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है समुद्र के उस भाग के क्षेत्रफल की जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर समझिए एक सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, जहाज़ों को समुद्र जल स्तर से नीचे चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस का प्रयोग किया गया। ठीक है, 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कितना डिग्री का? यहाँ पर 80 डिग्री का बन रहा है। और वो जो वहाँ पर लाइट कितना दूरी तक जा रही है? 16.5 किलोमीटर तक। ठीक है, तो बस ये वाला क्षेत्रफल आपको निकाल देना। थीटा पता है, रेडियस पता है, तो भाई जहाज़ों को कितना दूरी तक, कितना क्षेत्रफल तक चेतावनी दी सकती है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बस इस तरह करके सॉल्व कर देना दोस्तों, एकदम ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगर आप 7 सवालों को समझ गए होंगे तो ये सब सवाल बनाना एकदम ईजी है, एकदम ईजी। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप ये देख सकते हैं हर क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।